जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में साइंस यानी कि विज्ञान से आज हमारा सेट नंबर 21 चलेगा। इससे पहले साथियों आपका टोटल 20 सेट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका इसमें से कोई भी सेट छूटा हुआ है वो सारा क्लास का पीडीएफ, क्लास का नोट्स, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा इस बिहार पुलिस के बैच में। इसको कैसे ज्वाइन करना है वो आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, पौधों के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 10, 12, 16 या फिर डी 17? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। पौधों के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी होती है? चलिए बिल्कुल सही जवाब है, 17 आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि पौधों में जो भोजन का स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, फ्लोएम टिश्यू के द्वारा। ठीक है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है और जल का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। अच्छा, पौधों के लिए जो प्राथमिक अनिवार्य तत्व है वो कौन कौन सा है? याद रखिएगा, वो है आपका नाइट्रोजन, ठीक है, फिर है आपका फास्फोरस और है पोटेशियम। ठीक है, NPK, ये पौधों के लिए प्राथमिक अनिवार्य तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, लाल मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लाल मिर्च में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? चलिए इसका सही जवाब है कैप्सेथिन के कारण होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, मिर्च में जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है? तो ये कैप्सेसिन के कारण होता है, तीखापन। ठीक है, तीखापन के लिए कैप्सेसिन है और मिर्च का जो लाल रंग होता है वो कैप्सेथिन के कारण होता है। अच्छा, गाजर में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण गाजर का रंग लाल होता है, ध्यान रखिएगा। दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? तो केसिन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। आगे देखिए, 1980 में एक जर्मन वनस्पति शास्त्र डैश द्वारा हाइड्रोपोनिक्स का प्रदर्शन किया गया था। बताइए कौन वनस्पति शास्त्र थे जिनके द्वारा हाइड्रोपोनिक्स का प्रदर्शन किया गया था? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जूलियस वॉन सैक्स। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो मृदा रहित बागवानी के विज्ञान को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, यानी कि जिसमें मृदा का इस्तेमाल नहीं होता है उस तरह के बागवानी के अध्ययन को क्या बोला जाता है? हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। आगे देखिए, चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है? बताइए चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में। इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है, CH3COOH। ये एक दुर्बल अम्ल का उदाहरण है, एसिटिक अम्ल, जो कि सिरका में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है? टमाटर में होता है। टार्टरिक अम्ल किस में होता है? तो ये इमली में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विभज्योतक उत्तक के गुणों के बारे में कौन सा या फिर से गलत है? चलिए बताइए फटाफट से इसका आंसर। देखिए, विभज्योतक उत्तक को इंग्लिश में बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो कभी कभी एग्जाम में हिंदी में भी आपको इस तरह से लिख देगा मेरिस, ठीक है, मेरिस्मेटिक उत्तक। तो हिंदी नाम भी आपको, इंग्लिश नाम भी आपको ध्यान रखना है, मेरिस्मेटिक उत्तक या फिर विभज्योतक उत्तक के बारे में कौन सा कथन गलत है?
तो इसकी कोशिकाएं और छोटी होती है, बिल्कुल सही है। रिक्तिकाएं इसमें अनुपस्थित होती है, ये भी सही है। अंतर कोशिकीय स्थान मौजूद होता है, ये गलत है। विभज्योतक उत्तक में अंतर कोशिकीय स्थान मौजूद नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर दिया है मौजूद होता है, तो ये गलत है। बाकी इसकी कोशिका बढ़ती है और नियमित रूप से विभाजित होती है, ये भी सही है। तो केवल यहाँ पर क्या है, सी वाला ऑप्शन ही आपका गलत है। आगे देखिए, कोशिकाएं जो एक बार मृत हो जाने पर जीवन काल में प्रतिस्थापित नहीं हो सकती है, वह कौन सी कोशिका है? चलिए बताइए क्वेश्चन 6 के लिए आंसर। तो जो कोशिकाएं एक बार मृत हो जाने पर जीवन काल में प्रतिस्थापित नहीं हो सकती है, वो है नेत्रलेंस की कोशिका। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेत्रलेंस की कोशिका एक बार मृत हो जाने पर जीवन काल में प्रतिस्थापित यानी दोबारा नहीं बन सकता है। बाकी त्वचा कोशिका ये बन सकता है, यकृत की कोशिका ये भी, लाल रक्त कोशिका ये भी, लेकिन नेत्रलेंस की कोशिका एक बार मृत हो जाने पर जीवन काल में दोबारा प्रतिस्थापित नहीं हो सकती है। आगे देखिए, यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलान करना है। चलिए, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन सभी का कार्य दिया हुआ है। क्या किसका कार्य है आपको बताना है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका 1 का आपका 4 हो जाएगा। देखते हैं किसमें 1 का 4 दिया हुआ है। देखिए 1 का 4 यहाँ पर ए में भी दिया है, सॉरी सी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों में 1 का 4 है। चलिए उसके बाद देखते हैं आगे, यहाँ पे 1 का डी का भी 4। देखिए इसका ऑप्शन गलत है, इसको छोड़ते हैं। सिर्फ हम यहाँ पे मिलान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर को ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पर प्रोटीन की बात करें तो अमीनो अम्ल से बनता है, ये भी देखिए यहाँ पे दिया है, अमीनो अम्ल से बना होता है प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पर बी का आपका 1 हो जाएगा। बाकी विटामिन की बात करें तो शारीरिक एवं जैविक कार्य के लिए उत्तरदायी है। तो बचा आपका वसा, ये चयापचय कार्य प्रणाली। तो सही से देख लीजिएगा इसको, यहाँ पर ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे अधिक उष्मीय क्षमता वाला कौन है? चलिए बताइए क्वेश्चन 8 के लिए आंसर क्या होगा। इसमें से सबसे अधिक उष्मीय क्षमता वाला कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, जल। जल का उष्मीय मान बाकी तीनों ऑप्शन से सबसे अधिक होगा। चलिए आगे देखिए, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। चलिए बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बताइए 9 के लिए आंसर क्या होगा। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे, सही जवाब है अवतल लेंस। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, अवतल लेंस। चलिए आगे देखते हैं, शरीर के सभी ऊतकों के विकास और वृद्धि को बढ़ावा कौन देता है? तो शरीर के सभी ऊतकों के विकास और वृद्धि को बढ़ावा देता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, यानी कि शॉर्ट में दिया हुआ यहाँ पर। तो आंसर क्या होगा, GH, ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया है ग्रोथ हार्मोन। अर्धचालक की डोपिंग की जाती है तो क्या होगा? देखिए डोपिंग का मतलब पहले भी हम आपको बताए थे, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में यानी जब कोई प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें कोई अशुद्धि मिला दी जाती है तो इस प्रक्रिया को ही डोपिंग कहा जाता है। चलिए बताइए इसका आंसर अब क्या होगा। और डोपिंग में क्या होता है, अर्धचालकों की चालकता जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, देखिए चालकता बढ़ती है, यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए इसके माध्यम से आपको आंसर बताना है कौन सा होगा, ठीक है। तो पहला तो बिल्कुल सही है, इसकी चालकता बढ़ जाती है, और जब चालकता बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक प्रतिरोधकता क्या होगा, वो घटेगी। अगर प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो चालकता घटेगी, एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो चालकता बढ़ती है तो प्रतिरोधकता क्या होगा, घटती है। तो ए और डी यहाँ पर सही है। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 13। तैरना गति के किस नियम के कारण संभव है?
तो ये तो सिंपल सा है। तृतीय नियम न्यूटन में बताना है, न्यूटन के किस गति नियम पर आधारित है, तो ये तृतीय नियम पर आधारित है। ठीक है, वैसे तैरने का नियम किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है, अच्छा पूछा जाता है न्यूटन के किस गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से बल की परिभाषा मिलती है और न्यूटन के सेकंड नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है F बराबर m/a। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/10 सेकंड। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ध्वनि जो है एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग है और ध्वनि की चाल लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? चलिए आज के इस क्लास को बहुत ही जल्दी खत्म करेंगे और जिनको भी बिहार पुलिस का बैच चाहिए आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। अभी आप लोग क्लास कीजिए। तो किसमें आयोडीन मिली होती है, इसका आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए। थायरोक्सिन, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। इंसुलिन की बात करें, ये कहाँ से निकलता है, अग्नाशय के बीटा सेल से। और इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, मधुमेह। इंसुलिन में कौन सा धातु होता है, तो ये बता चुके हैं, इसमें जिंक होता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? तो देखिए, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे फोटोन कहते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। कॉफ़ी में कैफीन होता है, चाय में थीन होता है, तंबाकू में निकोटीन होता है। चलिए आगे देखिए, जार्विक सेवन क्या है? तो ये एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है। ठीक है, आर्टिफिशियल हृदय है जार्विक सेवन। आगे देखिए, कार्बनिक पदार्थों में कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो ये है आपका सेलुलोज। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, सेलुलोज। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। आगे देखिए, फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित है? अच्छा, फ्यूज को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, आपको ये भी कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर फ्यूज का सिद्धांत जो है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है और फ्यूज का जो गलनांक होता है वो क्या होता है, कम होता है। और फ्यूज का गलनांक जो है वो क्या होता है, कम होता है, लेकिन इसकी प्रतिरोधक क्या होता है, ज़्यादा होता है। फ्यूज को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज का गलनांक क्या होता है, फिर से रिपीट कर देते हैं, कम होता है। चलिए आगे देखिए, परमाणु के नाभिक में होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है, जबकि परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर। चलिए आगे देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये रिपीट हो गया है, देहरादून। विटामिन ए और बी की खोज किसने किया था, बताइए। चलिए फटाफट से बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, विटामिन ए की खोज किसने किया था, मैकुलन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा मैकुलन। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है?
तो इसका सही जवाब है प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। और डेंगू जो है ये वायरस जनित रोग है, जबकि मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो चलिए साथियों, आज का सेट यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अब जिनको भी बैच को ज्वाइन करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है और ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। उसके बाद ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर देखिए बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। बाकी बैच में क्या मिलेगा, तो नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं, जो नंबर आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।